जय श्री श्याम प्रिय भक्तों, अगर आप श्याम बाबा को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। ये कथा है मारवाड़ अंचल के पास बसे गांव रतनपुर की। वहां गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। जीवन ने उसे बहुत जल्दी कठोर बना दिया था। कम उम्र में ही उसके पति का देहांत हो गया। पीछे रह गई एक टूटी सी झोपड़ी और 5 साल की नन्ही बेटी राधिका। न जमीन न कोई अपना, पर गौरी के पास एक ऐसी पूंजी थी जो किस्मत वालों के पास होती है, श्याम प्रभु में अडिग विश्वास और भक्ति। गौरी दिन भर गांव के घरों में काम करती। कभी अनाज मिलता, कभी पैसे, लेकिन हर शाम वो झोपड़ी के कोने में रखी श्याम प्रभु की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जरूर जलाती। वो कहती, प्रभु, मेरी बेटी तो अब आपकी अमानत है। समय बीतता गया। राधिका विवाह योग्य हो गई। बहुत कठिनाई से गौरी ने शादी तय की। हर सिक्का जोड़कर थोड़ा सा सामान एक संदूक में रखा। लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले तेज आंधी बारिश में कुछ चोर झोपड़ी कर ताला तोड़ गए, सब कुछ ले गए। अब तो मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। गांव के कुछ लोग जो उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे हंसने लगे। अब कहाँ गया तेरा श्याम? कल बारात आएगी, भूखी लौट गई तो बदनामी होगी। शादी की सुबह न घर सजा था न रसोई में आग जली थी। गौरी मंदिर के सामने बैठ गई। आंखों से आंसू बहते हुए बोली, प्रभु, आज मेरी बेटी की विदाई है। अगर आज मेरी लाज गई तो तेरे नाम पर सवाल उठेंगे। इतना कहकर वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा उसके सामने कई लोग खड़े थे। ढेर सारा राशन, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, और आगे खड़ा था एक सांवला युवक सरल कपड़ों में। उसने कहा, माई, हमें किसी ने भेजा है। कहा गया है शादी में भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उस युवक ने कढ़ाई चढ़ाई, पूरे गांव में अद्भुत खुशबू फैल गई। लोग अपने घरों से निकल आए। भोजन बनता गया। हजारों लोगों ने खाया। गरीबों को भी परोसा गया। शादी के बाद गौरी रसोई में गई तो वहां कोई नहीं था। सब कुछ सलीके से रखा था। केवल एक मोरपंख और एक चिट्ठी। उस पर लिखा था, माई, तूने ही तो कहा था मेरी मर्यादा तेरे हाथ में है। अपनी बेटी को भूखा कैसे जाने देता? गौरी समझ गई वो कोई हलवाई नहीं था, वो तो श्याम प्रभु स्वयं भक्त की रसोई में उतर आए थे। जब इंसान पूरी तरह हार जाता है तभी श्याम सहारा बनकर आते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम लिख देना।